चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज 28th ऑफ अप्रैल। जितने भी क्लासेस अब से स्टार्ट करेंगे हम ऑनलाइन क्लासेस, उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का जो एजेंडा है वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आपने बस क्या करना है, एक बार मेरे साथ क्लास में अटेंड करेंगे और उसके बाद दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे, फिर कभी नहीं भूलेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, टोटल वेटेज है इसकी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड के अंदर वेटेज है 2+5। इट मींस एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, ऑफ कोर्स छोटा क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। और मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट इजी आता है, इसका मतलब ज्यादा टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करो। ये वाला चैप्टर कंफर्म इजी आएगा। इजी का मतलब है आपने सिर्फ स्कैनर करना है। आपकी जो बुक है, स्कैनर का मतलब होता है जो लास्ट ईयर सीबीएसई के क्वेश्चंस आ रखे हैं, सीबीएसई पास क्वेश्चंस, बस सिर्फ उतने ही करने हैं, कोई भी टेक्निकल पॉइंट नहीं करना। जो चैप्टर इजी कंफर्म आना है तो उस पर टाइम डिवोट मत करो। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का एक आएगा। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको पहले एक रूल बताता हूँ, उस रूल को समझेंगे जरा। जी बेटा, सिर्फ सीबीएसई के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं और कुछ नहीं करना, और वो सारे क्वेश्चंस आपको स्कैनर में मिल जाएंगे। एक रूल हमेशा याद रखेंगे, आज कोई भी असेट हो, कोई भी असेट बैलेंस शीट के अंदर, कोई भी असेट्स हो, नॉर्मली कौन सी असेट्स दी होती हैं? नॉर्मली दी होती हैं नॉन करंट असेट्स और दी होती हैं करंट असेट्स। ये बैलेंस शीट है, दो ही असेट्स दी होती हैं। मैं आपको कह रहा हूं कोई भी असेट हो, एक सिंपल सा हमारा डायमंड रूल याद रखना। अगर असेट डिक्रीज होती हैं, बेटा बहुत सारे बच्चों को पता है, जल्दी से बताओ, अगर असेट डिक्रीज होती हैं प्लस करेंगे या माइनस? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे। कोई भी असेट हो, नॉन करंट हो या करंट हो, अगर असेट डिक्रीज होती है प्लस करते हैं माइनस। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है। वेरी गुड एवरीवन। अगर असेट डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? प्लस। और अगर आपकी असेट इंक्रीज होगी, आपकी असेट इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं? माइनस। ये एक बेसिक रूल है, इस रूल के साथ चलेंगे। असेट डिक्रीज होगी तो प्लस, और अगर असेट इंक्रीज होगी तो माइनस। अब क्वेश्चन ये है, डिक्रीज होने के दो रीजन होते हैं। यहाँ पे दिक्कत आती है 12th क्लास के बच्चों को। बेटा असेट कम होने के दो रीजन होते हैं। एक रीजन तो आपको पता है क्या होता है? सेल। और एक रीजन होता है जिसको आप बच्चे कहते हैं डेप्रीसिएशन, या कुछ बच्चे बोलते हैं एमोटाइजेशन। इस बात को समझेंगे। असेट कम होने के दो रीजन होते हैं, डेप्रीसिएशन, एमोटाइजेशन, या दूसरा रीजन होता है सेल। और असेट इंक्रीज होने का 12th क्लास में सिर्फ एक ही रीजन दिया गया है। बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 12th क्लास। असेट इंक्रीज होने का एक ही रीजन दिया हुआ है, परचेज। तो एक बेसिक बात हमेशा याद रखेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूं। आज की क्लास इसी टॉपिक के ऊपर सारी डिस्कशन निकल जाएगी। एग्जांपल नंबर 1, मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से समझेंगे। ये बैलेंस शीट दी हुई है, और मैं इस टॉपिक को आज पूरा खत्म करा दूंगा बिकॉज इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ये ईयर दिया हुआ है 2021 और ये दिया हुआ है 2022। दिस इज प्रीवियस ईयर एंड दिस इज करंट ईयर। बस आपको कंपैरिजन क्लियर करना है। बेटा क्या मेरी स्क्रीन क्लियर है आप सब बच्चों को? एक बार फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिए, कुछ बच्चों को ब्लर आ रही है। बेटा इज माई स्क्रीन इज टोटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस। बेटा सब बच्चों को क्लियर है? इट मीन्स एक दो बच्चों का नेटवर्क इशू आ रहा है, ऑलमोस्ट सब बच्चों को क्लियर है। और मैंने यहाँ पे लिखा, हमने लिखा लैंड
एंड बिल्डिंग, ये हमारी क्या है, एक असेट है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं आज की क्लास के अंदर, असेट्स। इसको अच्छी तरह क्लियर कर लेंगे। बेटा अपने वाईफाई कनेक्शन चेक करें, बिकॉज यहाँ पे एकदम स्क्रीन क्लियर आ रही है। लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, ये है पहला पॉइंट। यहाँ पे दिया है 1000 और यहाँ दिया है 1200। तो अगर मैं बात करूं आंसर की, 1000 थी प्रीवियस ईयर, अब आप चेक करो असेट क्या हो रही है, पहले थी 1000, अब कितनी हो गई 1200। इट मींस असेट हो रही है इंक्रीज। आप क्या करोगे, माइनस। रीजन क्या होता है, परचेज। तो जब भी असेट इंक्रीज होगी माइनस करेंगे, इट मीन सर आंसर आएगा माइनस, कितना डिफरेंस आ रहा है 200। बस अब दिक्कत ये है, लैंड एंड बिल्डिंग कौन सी एक्टिविटी में जाती है, बेटा असेट जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बस आपको वहां पे क्या लिखना है, आप वहां लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, खत्म। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे 200। ये आप इस रूल के साथ समझें, इंक्रीज मतलब माइनस, और ये कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कहाँ चला गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आगे चल के आएगी। ये लो, यहाँ लिखा है गुडविल। कोई भी असेट हो, कोई भी असेट हो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ लिखा है गुडविल, गुडविल है 500 रुपए और अब हो गई 600 रुपए। जल्दी से बताओ, गुडविल इंक्रीज हो रही है बेटा, गुडविल इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, माइनस। इट मींस दिस इज कॉल्ड परचेज ऑफ गुडविल, और कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग में। तो मैं सेकंड, ये पहले का आंसर है, सेकंड का आंसर। अगेन गुडविल इंक्रीज हो रही है तो माइनस करेंगे 100, और इसे भी कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज ऑफ गुडविल। तो ये तो हो गए सर बेसिक क्वेश्चंस, परचेज ऑफ गुडविल। अब धीरे धीरे करके टेक्निकल पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है पेटेंट्स। फोर्थ पॉइंट में लिखा है मशीनरी। ये सारी की सारी क्या है, असेट्स हैं। अब ध्यान से देखना, पेटेंट्स हैं 500, बट यहाँ पे लिखा है 180। बेटा पेटेंट्स हैं, इसको ऐसा करते हैं 480 कर लेते हैं। पेटेंट्स थे 500 पिछले साल, प्रीवियस ईयर में 500 थे, अब हो गए 480। पहले आप बस इतना बताइए, पेटेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज, बेटा ये सब आप बताएंगे मुझे। जल्दी से बताओ, पेटेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज। जितना ज्यादा चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे बेटा, उतना कंफर्टेबल रहोगे। पेटेंट्स क्या हो रहे हैं, पेटेंट्स 20 रुपीज से क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। और अब डिक्रीज का मतलब होता है प्लस, ये भी बात आपको समझ आ गई। डिक्रीज का मतलब होता है प्लस। अब दिक्कत है 12th क्लास में, सर डिक्रीज तो हो रहा है और प्लस होगा। दिक्कत ये है, डिक्रीज प्लस होता है मगर इसका रीजन, एक रीजन होता है सेल। अगर सेल होगा तो मेरी बात याद रखेंगे, कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में। परचेज होता है तो भी इन्वेस्टिंग, सेल होता है तो भी इन्वेस्टिंग। बट सर अगर डिक्रीज होने के पीछे रीजन है डेप्रीसिएशन या एमोटाइजेशन, ये दोनों चीजें अगर हैं तो वो हमेशा याद रखेंगे, वो क्या है, ऑपरेटिंग। बेटा वो क्या है आपका, ऑपरेटिंग। बस ये है आज की क्लास का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेप्रीसिएशन लगती है टेंजिबल असेट्स पर और एमोटाइजेशन लगती है इनटेंजिबल, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट। तो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग। अब सर दिक्कत ये आ रही है, डिक्रीज तो हो रहा है और रीजन नहीं पता। अगर रीजन नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सीबीएसई क्या कहती है। सीबीएसई कहती है कि आप डेप्रीसिएशन मान लेना, या क्या मान लेना, एमोटाइजेशन। याद रखना, अगर नहीं पता लग रहा रीजन, तो रीजन हमेशा क्या मानेंगे, रीजन मानेंगे डेप्रीसिएशन।
और फाइनली ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एक बार और कोशिश करते हैं। मशीनरी, मशीनरी है 300 रुपए, यहाँ पे दे रखी है 170। दोबारा से पूछ रहा हूं, बताओ मशीनरी क्या हो रही है, मशीनरी डिक्रीज हो रही है, प्रीवियस से करंट ईयर कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 130। इसे भी क्या करेंगे, प्लस। अब क्वेश्चन दोबारा आपके दिमाग में ये आना चाहिए, डिक्रीज का मतलब होता है प्लस, बट रीजन बताओ। रीजन अगर सेल है तो इन्वेस्टिंग, और अगर डेप्रीसिएशन है तो ऑपरेटिंग, और कुछ नहीं पता तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलेंगे। कुछ नहीं पता तो सीबीएसई क्या कहती है, ऑपरेटिंग। इट मींस फाइनली ये आंसर कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, और हम इसे क्या मानेंगे, डेप्रीसिएशन और एमोटाइजेशन। बेटा ये पहला रूल था, ये पहला रूल था हमारा डायमंड रूल, जिसके बेस पे मैंने आपको बता दिया। सारी असेट्स के लिए यही रूल लगता है। बस आपको ये चेक करना है कि इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग क्या है। मुझे बताइए, क्या ये फर्स्ट पेज क्लियर है आप सब बच्चों को? मैं धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज करूंगा जी। जल्दी से बताइए मुझे, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा फटाफट, निहार का रिप्लाई आ गया बेटा। बाकी बच्चे ट्विंकल जल्दी जल्दी बताएंगे, इज दिस क्लियर? बिल्कुल स्पेसिफिक पढ़ेंगे जो बोर्ड में आना है। बेटा इधर उधर की बातें अब नहीं करेंगे, टाइम हमारे पास कम है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं जो कंफर्म आनी है पेपर के अंदर। एडजस्टमेंट्स, सुनो मेरी बात ध्यान से। आपकी सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें टोटल एडजस्टमेंट आएंगी दो। बेटा दो एडजस्टमेंट आएंगी। एक एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स, एक एडजस्टमेंट है प्रपोज्ड डिविडेंड, एक एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या लोन, और लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन असेट्स। तो मैं आपको पेपर में दो एडजस्टमेंट्स आनी है। अब कोई भी सेट में कोई भी आ सकती है, टोटल 3 सेट होते हैं, कोई भी आ सकती है। सबसे ज्यादा चांसेस जो हैं मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा चांसेस हैं इसके, इंटरेस्ट के और डेप्रीसिएशन के। तो अभी आज की क्लास में हम कौन सी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आपसे मुश्किल वाली डेप्रीसिएशन। चलिए अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप सब बच्चों के लिए, ये टीएस ग्रेवाल सर की बुक से हमने क्वेश्चन लिया है और आप सब बच्चे इसका आंसर देंगे। जरा अभी पता लग जाएगा कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल। ये बैलेंस शीट दी हुई है, फटाफट चलते हैं। बैलेंस शीट के अंदर ये दिया है प्रीवियस ईयर और ये दिया है करंट ईयर, और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर भी क्या है, एक असेट है। 500 और 200, 500 और 200, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, इस साल क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर 180, 180 का फर्नीचर, रुपीज 180 फर्नीचर सोल्ड आउट, बेच दिया है। बेटा 180 रुपए का फर्नीचर आपने बेच दिया है। आंसर याद रखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपने बेचा है। पहले ये बताओ हमारा फर्नीचर क्या हो रहा है, हमारा फर्नीचर 300 रुपीज से क्या हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज बेटा, डिक्रीज का रूल क्या था, प्लस। तो डिक्रीज का रूल था, होगा तो प्लस। अब ये ढूंढना है इसमें से कितना सेल है और कितना डेप्रिसिएशन है। ढूंढो जरा, कितना डेप्रिसिएशन है और कितना सेल है। उन्होंने बोला है सेल कितना है, 180, 180 है सेल। तो जल्दी बताओ कितना बचा,
बेटा डेप्रिसिएशन बताओ, अनुष्का का आंसर आ गया, संध्या, प्रियंका। डेप्रिसिएशन कितना बचा? 300 में से 180 तो सेल है, उन्होंने बता रखा है सेल, तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? डेप्रिसिएशन हुआ 120, खत्म। और आपको पता है, मैंने अभी बताया था, सेल जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस, और डेप्रिसिएशन जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस। और एक बार आप सब बच्चों को फॉर्मेट दिखाता हूं। बेटा क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप सब बच्चों को? बताइए मुझे जल्दी। बस ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आने हैं और गुडविल वाला पॉइंट भी आना है। ये देखो बेटा, ये फॉर्मेट है मेरे सामने, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये फॉर्मेट दे रखा है आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। और इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो, सेल, सेल क्या कर रखा है? प्लस, सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। और देखो परचेज को क्या कर रखा है? माइनस। तो मैंने अभी बताया आपको, सेल प्लस और परचेज माइनस, ये इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट है। और ये रहा सर ऑपरेटिंग का फॉर्मेट। ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में आप चेक करो, प्लस किया हुआ है डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन क्या होता है? प्लस होता है। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। मैं चलना चाहूंगा अब आपके साथ थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस पर। बेटा फटाफट एक नोट आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन है। बेटा एक छोटा सा नोट, गुडविल 500 और यहाँ पे लिखा हुआ है 700। ईयर पे ध्यान देना, ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर। आप मुझे जल्दी से आंसर बताइए, सीधा आंसर बताएंगे बेटा, प्लस और कौन सी एक्टिविटी में? प्लस माइनस। ईयर पे ध्यान देना, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। सीधा आंसर बताइए। नेहार का आंसर आ गया। बेटा गुडविल कम हो रही है, गुडविल कम हो रही है, +200, बस कौन सी एक्टिविटी में? क्या कहते हो, इन्वेस्टिंग में आएगी या ऑपरेटिंग में? बेटा फटाफट, आशीष का आंसर आ गया। संजना जल्दी जल्दी बताइए। अगर कम होती है तो मैंने आपको कहा था उसको एमोटाइजेशन मांगते हैं, डेप्रिसिएशन मानते हैं, और डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन कहाँ जाती है? ऑपरेटिंग। चलिए पहला पॉइंट क्लियर, कहानी को आगे लेके चलते हैं। ये मेरा बेस तैयार हो गया, अब हम आते हैं मुश्किल क्वेश्चंस पर। मैं आपको एक बार असेट अकाउंट बनाना सिखाता हूं। बेटा आपके पास असेट अकाउंट बनाना आएगा और बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान आसान ट्रांजैक्शंस के साथ असेट अकाउंट बनाएंगे। ये देखो यहां बनाते हैं, ये आपके सामने लेजर आपको दिया हुआ है, रेडीमेड लेजर है। और इस साल 12th क्लास की जो आंसर शीट्स आएंगी बेटा, जो आपको बोर्ड में आंसर शीट्स मिलेंगी, उसके अंदर भी लेजर आपको ऑलरेडी दिया होगा, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी। फिर आता है यहाँ पे बैंक अकाउंट, सिर्फ फॉर्मेट को समझेंगे मेरे साथ, बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट का मतलब दिस इज कॉल्ड परचेज, ये हो गया परचेज। ऐसे ही सर इधर क्या आता है? इधर आता है पहला डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आता है पहला डेप्रिसिएशन। दूसरा आता है बैंक, बैंक क्वेश्चन करते जाएंगे, फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे मतलब है सेल, एक सेल हो गया, एक परचेज हो गया, एक डेप्रिसिएशन। अब जब बेचेंगे, या तो होगा लॉस ऑन सेल या होगा प्रॉफिट ऑन सेल, और लास्ट में जो बच जाता है उसको कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी। अकाउंट हो गया खत्म। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस,
दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस। अगर सेल करेंगे तो इधर आएगा, सेल होगा तो या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, और परचेज होगा तो इधर, और लास्ट बचा डेप्रीसिएशन इधर। ये है हमारी सारी कहानी। आराम से जरा बात करते हैं आपसे। मुझे बताओ डेप्रीसिएशन, बेटा डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा, कौन सी एक्टिविटी में, बताइए जल्दी से। डेप्रीसिएशन कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? मैंने अभी अभी बताया था डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग के अंदर प्लस। ये बताओ सेल कहाँ जाएगा, सेल, सेल भी बताया था मैंने आपको, सेल जाता है इन्वेस्टिंग में प्लस। ये सारी बातें अभी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी। डेप्रिसिएशन प्लस, सेल भी प्लस, और परचेज कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग में माइनस। तो ये रहा परचेज, और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस। अब क्या बचा सर, एक लॉस बचा और एक प्रॉफिट। दोस्तों लॉस और प्रॉफिट ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग के अंदर माइनस, और जो लॉस होता है, लॉस भी जाता है ऑपरेटिंग के अंदर और ये होता है प्लस। लास्ट टाइम में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जितनी भी आइटम्स आ रही हैं, बेटा आसान तरीका याद करने का, यहाँ जितनी भी आइटम्स आ रही हैं वो क्या होती हैं, माइनस। परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस और प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस। यहाँ जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या हो रही हैं, प्लस। चेक करो आप, डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस, बैंक इन्वेस्टिंग में प्लस, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस, सारी चीजें हो रही हैं प्लस। बस वैल्यूज डालेंगे, कहानी खत्म। ये है हमारा पहला पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी। अब एक एक करके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ साथ मेरी हेल्प करेंगे। बस इसी फॉर्मेट में डालना है फटाफट। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले दो क्वेश्चंस आसान है, फिर आएंगे और मुश्किल क्वेश्चंस पर। प्रॉफिट और लॉस हम चल रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पर। बेटा आपको नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप, मैं इसको पीडीएफ फाइल आप सब बच्चों को भेज दूंगा। इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी की जगह आप क्या लिखोगे, आप इसकी जगह लिखोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट 2015 2014, यानी सर ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर और ये हो गया आपका करंट ईयर। अब जरा आराम से देखते हैं। इन्वेस्टमेंट 20,000 की थी लास्ट ईयर और इस साल है 35। इट मींस ओपनिंग बैलेंस, मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस मैंने लिखा 35,000। ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग। नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट जो थी 15,000 की आपने बेच दी 12,000 में। 15,000 की अगर हम 12,000 में बेचेंगे, बताओ कितने का लॉस हुआ, बताओ दोस्तों फटाफट कितने का लॉस हो गया। वेरी गुड निहार। 300 रुपीज का क्या हो गया लॉस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,000, सॉरी 3,000 का हो गया लॉस। और बेचा कितने में है, सेल कितने में किया है, वेरी गुड महक संध्या, बेचा कितने में है 12,000, तो सेल में आ गया 12,000। 12,000 में बेचा है और लॉस कितना हुआ है 3,000। क्वेश्चन खत्म बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया। करो टोटल। अगर इधर डिफरेंस आएगा तो क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन। बेटा इधर डिफरेंस आएगा तो क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन। लॉस है तो क्या प्रॉफिट होगा, एक ही चीज होगी ना, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो इधर डिफरेंस आया तो क्या बोलेंगे, परचेज। और जरा प्लस करें 35 और 15, यहाँ पे आ रहा है टोटल 50,000। मैंने यहाँ पे लिखा 50,000 इक्वल 50 में से 20 गया, तो कुछ बच्चों ने मुझे आंसर बता दिया। डिफरेंस यहाँ आ रहा है,
और इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड परचेज। बस खत्म। अगर यहाँ डिफरेंस आता तो क्या बोलते उसको, डेप्रीसिएशन। अब आपको पता है कौन सी चीज कहाँ जाती है, परचेज कहाँ जाएगा, परचेज इन्वेस्टिंग में हो जाएगा माइनस। सेल कहाँ जाएगा, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस। और लॉस कहाँ जाएगा, लॉस जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस। खत्म कहानी। बेटा पहला क्वेश्चन था इजी। मुझे बताइए क्या आपको ये समझ आया है क्वेश्चन। मैं धीरे धीरे करके लेवल अपना इंक्रीज करता जाऊंगा। उर्षिता फटाफट रिप्लाई करें। अंजलि बेटा जल्दी से, संध्या का आ गया, फटाफट बताओ मुझे सारे बच्चे। मैं लेवल अपना इंक्रीज करने जा रहा हूँ। सादिया का आंसर आ गया, ट्विंकल। चलिए पहली चीज खत्म। बेटा सीधा हम अपने टॉपिक पे पहुंचने वाले हैं। धीरे धीरे करके आप बेस बनता जा रहा है और हम अपने आज के टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे एक और अकाउंट बनाता हूँ। ये देखो दोबारा से। अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है लैंड। मैंने यहाँ पे बनाया लैंड अकाउंट। जब तक मैं लैंड अकाउंट बना रहा हूँ आप सब बच्चे क्वेश्चन को पढ़ें। लैंड अकाउंट, यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस पीडी। पता है आपको ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, 2014 वाला ओपनिंग बैलेंस है। कितना हो गया, 10,000। फिर चलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे लिखा मैंने बैलेंस सीडी। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, 8,000। ये दिया हुआ है 8,000। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है सम पार्ट ऑफ लैंड सोल्ड एट 1500। बेटा कुछ पार्ट आपने बेच दिया है 1500 में। अगर मैं आपको फॉर्मेट बताऊं तो फॉर्मेट में यहाँ पे आता था डेप्रीसिएशन, फिर यहाँ पे आता था सेल। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आता था सेल, फिर आता था लॉस ऑन सेल, इधर आता था परचेज, और आता था प्रॉफिट। ऐसा कुछ आता था। तो अगर मैं क्वेश्चन यहीं पे छोड़ दूं और मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में देखें कुछ पार्ट बेचा है 1500 रुपए में, तो ये तो पता चल गया सर 1500 का क्या है, सेल। सेल कितनी है 1500, हमने लिख दिया 1500। सम पार्ट, कुछ पार्ट। अब ये कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। 10,000 था, 8,000 रह गया। बेटा 10 में से 8 रह गया, इसका मतलब पक्का आपने कितने का लैंड, एक्चुअल में लैंड कितने का था, 2,000 का, जिसको बेचा है आपने 1500 रुपए। वेरी गुड नेहा, आपको समझ आ गया। बेटा लैंड के ऊपर एक बच्चा कह रहा है क्या लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, सो आंसर इज नो। लैंड के ऊपर नहीं लगता, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर लगता है। तो 2,000 का लैंड आपने बेचा है, कितने में बेचा है, 1500 रुपए में। साफ पता लग रहा है लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 500 का। क्या डेप्रिसिएशन लगता है लैंड पे, सो आंसर इज नो। टैली करो, अगर डिफरेंस आया तो वो क्या होगा, परचेज। बट मुझे लग नहीं रहा कोई डिफरेंस आ रहा है। बेटा टैली करो, पूरा आपका टैली कर रहा है। खत्म कहानी। जल्दी से बताओ। बैंक, ये सेल कहाँ जाएगा, ये जाएगा इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में क्या होगा, प्लस। ये लॉस कहाँ जाएगा, लॉस जाएगा ऑपरेटिंग के अंदर प्लस। बाकी तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म। अब आते हैं थोड़े से और मुश्किल पर। बस अब मेन चीज स्टार्ट होने वाली है आपके साथ। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। बेटा धीरे धीरे करके हम मेन टॉपिक पे आते जा रहे हैं, बस खत्म हो जाएगा फिर।
आज की मेन क्लास की मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म। हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 आराम से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट। 2015 कौन सा ईयर हुआ? करंट ईयर। 2014 कौन सा ईयर हुआ? प्रीवियस ईयर। नीचे सर बहुत बड़ी इंग्लिश में लाइन लिखी हुई है, मगर उससे पहले हम क्या बना लेते हैं? हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलिए पहले मेरे साथ साथ जरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट आराम से बना लेते हैं। बेटा अकाउंट बनाना आप मेरे साथ साथ सीख लें, बिकॉज इसके बिना क्वेश्चन हो नहीं पाएगा आपका। इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये वाली साइड हो गई डेबिट, ये वाली साइड हो गई क्रेडिट। यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे आता है बैलेंस सीडी। मुझे जल्दी से बताइए परचेज कहाँ आता है? बेटा अब आप बताएंगे परचेज कहाँ आता है, डेबिट में आता है या क्रेडिट? बताइए जल्दी। परचेज। परचेज डेबिट में आता है या क्रेडिट में आता है? फटाफट बताएं। फॉर्मेट याद होना चाहिए आपको बेटा। परचेज कहाँ आता है? तो परचेज आता है आपका डेबिट में। ये दिस इज कॉल्ड परचेज, बैंक अकाउंट। और यहाँ पे जो बैंक होता है दिस इज कॉल्ड सेल। दूसरी चीज, यहाँ पे आएगा लॉस ऑन सेल। अगर लॉस होता है तो यहाँ पर आता है, और अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में प्रॉफिट ऑन सेल। और लास्ट में बचा आपके पास डेप्रीसिएशन। मैंने अभी अभी बताया था, आसान तरीका है, बार बार याद कर लो। यहाँ पे जितनी भी आइटम्स हैं वो पक्का प्लस होंगी। बेटा होंगी तो प्लस। ये ऑपरेटिंग में होगी, ये इन्वेस्टिंग में होगी, ये ऑपरेटिंग में होगी। खत्म कहानी। यहाँ जितनी भी आइटम्स हैं वो क्या होंगी? माइनस। जैसे बैंक है इन्वेस्टिंग में, प्रॉफिट है ऑपरेटिंग में। खत्म कहानी। बस यही ढूंढ ढूंढ के आपको डालना है। अब आते हैं जरा अपने क्वेश्चंस पर। चलिए जरा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है ओपनिंग बैलेंस है 25,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25,000। क्लोजिंग है 55, क्लोजिंग है 55। अब पढ़ना ध्यान से। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने परचेज करी है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 40,000। बेटा 40,000 का परचेज करा है, ये लो। अच्छी बात है कि कितने की परचेज करी? 40,000। मेरी बात को जरा समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में थी 25, 40,000 की और खरीद ली। बताओ कितनी हो गई? बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? जल्दी से प्लस करो। ये लो कैलकुलेटर। 25,000 पहले थी और कितनी परचेज कर ली? 40,000। पता है कितनी हो गई? 65। आपके सामने है 65 होनी चाहिए, मगर आप चेक करो क्लोजिंग में कितनी आ रही है। बेटा क्लोजिंग में कितनी आ रही है चेक करो। वेरी गुड निहार। क्लोजिंग में आ रही है 55। हमारे अकॉर्डिंग 65 है और क्लोजिंग में है 55। यानी सर पक्का 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपने क्या करी होगी? मैं माइनस करता हूं, साफ पता लग गया। 10,000, 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपने बेची होगी। और यही इसके अंदर ट्विस्ट था। ट्विस्ट यही था, लिखा है सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट। और बच्चों को ये नहीं पता लगता ये सम कितनी है। अब मैंने आपको बता दिया ये कैसे पता चला। कितनी इन्वेस्टमेंट बेची है? 10,000 की इन्वेस्टमेंट। लॉस पर बेची है 20%। बताओ जरा 10,000 का 20% लॉस है, तो लॉस पता है कितना हो गया? 2,000 का लॉस है। 10,000 का सामान 2,000 नुकसान में बेचेंगे तो फाइनली कितना पैसा मिलेगा? कितना पैसा मिलेगा? 8,000। तो सेल कितनी हो गई? 8,000।
मुझे बस आपको ये बताना था कि सर ये 10 कैसे आया, लॉजिकली 10 कैसे आया। बस अब आपको पता चल गया। सेल है 8,000, लॉस है 2,000, फटाफट डाल दो। सेल है 8,000, लॉस दिया है 2,000। अगर लॉस है तो क्या प्रॉफिट होगा? आंसर इज नो। बेटा टैली करो, अगर टैली हो गया अच्छी बात, नहीं तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आएगा डेप्रीसिएशन। करें जरा टैली। ये आ रहा है 65,000, 55 और ये भी आ रहा है दोस्तों 65। ये आंसर टैली कर रहा है, अदरवाइज डेप्रीसिएशन आता। बेटा मुझे बताओ, क्या लेवल थोड़ा सा हाई करा था? क्या ये समझ आया है? बेटा ओपनली बताओ, अदरवाइज फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा आपके डाउट्स के लिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डोंट हेजिटेट, अगर आपको अभी भी डाउट है तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। बेटा ये लास्ट टाइम चल रहा है, आपको समझ आना चाहिए 10,000 कहाँ से आया। हमारे साथ अभी है कौन कौन है? अंजलि, अंजलि सिंह, अनु, अनुष्का, आशीष, ध्रुव, खुशी, मनु, महक, मुस्कान, निहार, प्रियंका, राजेंद्र, चौधरी, सादिया, समृद्धि, संध्या, संजना, शाइना, शालू, ट्विंकल, उर्शिता, युक्ति, वाशने, साई विनायक। यस, ऑलमोस्ट बच्चों को क्लियर है ये सारी चीजें। मैं धीरे धीरे करके ऐसी लेवल आपके साथ इंक्रीज करता जाऊंगा। और अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। बेटा मेन टॉपिक समझेंगे अब, और जैसे ही मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा, आप बच्चों के लिए होमवर्क है। आपकी बुक में पीछे स्कैनर दिया हुआ है। स्कैनर का मतलब सीबीएसई के पास्ट ईयर क्वेश्चंस। जहां से भी आपको मिलते हैं सीबीएसई के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सिर्फ उतने ही करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करना आपको सीएफएस में। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ये चैप्टर इजी आएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। मैं एक बार दोबारा से अकाउंट बनाता हूं। चलो इसी की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे ये अकाउंट बना हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बेटा ये अकाउंट बना हुआ है और आप मेरी हेल्प करेंगे जल्दी से। यहाँ पे क्या आता था? ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे क्या आता है? बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। फिर यहाँ पे क्या आता था? डेप्रीसिएशन। यहाँ पे आता है बैंक अकाउंट, इसका मतलब होता है सेल। और यहाँ आता है लॉस ऑन सेल। फिर यहाँ पे लिखा मैंने बैंक अकाउंट। मेरे ख्याल से इतनी बार करने से अब आपको फॉर्मेट याद हो गया होगा। परचेज, और यहाँ पे आता है प्रॉफिट। चलो जल्दी से बताओ, यहाँ पे जितनी भी आइटम्स होती हैं वो क्या होती हैं? प्लस। और यहाँ जितनी भी आइटम्स होती हैं वो क्या होती हैं? माइनस। आप मुझे बच्चे बताएंगे प्रॉफिट ऑन सेल कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? अब आप बताइए मुझे। बेटा प्रॉफिट ऑन सेल कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? फटाफट, अब पता लगेगा ना कितने बच्चों को चीजें समझ आई है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। प्रॉफिट ऑन सेल कौन सी एक्टिविटी में आएगा? फटाफट बताइए। ये आएगा दोस्तों, वेरी गुड, सब बच्चों ने आंसर सही दिया है, ऑपरेटिंग में आएगा। ये बताओ परचेज, बैंक परचेज कहाँ जाएगा? परचेज कहाँ जाएगा जल्दी से? ये जाएगा इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में क्या होगा? माइनस। ऐसे ही अगर हम बात करें डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। बैंक कहाँ जाएगा? बैंक सेल। सेल कहाँ जाएगा? फटाफट मेरे साथ साथ, इन्वेस्टिंग में। लॉस कहाँ जाएगा? लॉस जाएगा ऑपरेटिंग में। बस खत्म, इतना याद रखना है आपको। प्लस माइनस मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं आपके साथ एक क्वेश्चन पर। आइए जरा क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ से अब आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जिनके चांसेस सबसे ज्यादा हैं आपके एग्जाम में। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, जिन्होंने लास्ट टाइम भी मेहनत कर ली, अभी भी एफर्ट्स कर लोगे तो आराम से क्लियर हो जाओगे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 9, मशीनरी अकाउंट। बहुत ध्यान से देखना, 2015 और 2014, इसका मतलब ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर। ओपनिंग बैलेंस 45, क्लोजिंग 70। फटाफट लिख देते हैं, ओपनिंग बैलेंस है 45,000 और क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है 70,000। बैलेंसेस तो सबको पता चल गए। आगे, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी चार्ज 15,000। बेटा डेप्रीसिएशन आपको दे रखी है, पूरी प्लांट एंड मशीनरी पर कितनी लग रही है? 15,000। नीचे लिखा है, एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अ पार्ट ऑफ मशीन। बेटा यहाँ सीबीएसई जरूर गलती करवाएगा आपसे। अ पार्ट ऑफ मशीन कह रहे हैं, एक छोटी सी मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 13,000। मैं बता रहा हूं आपको, ये वर्किंग नोट आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक छोटी सी मशीन है जिसकी कॉस्ट है 13,000। मैं बार बार छोटी मशीन क्यों बोल रहा हूं? बेटा पार्ट बेचा है, पार्ट का मतलब एक छोटा सा पार्ट बेचा है जिसकी कॉस्ट है 13,000। इस पार्ट पर डेप्रीसिएशन लग रहा है 4,000 इस पार्ट पर, यानी हम इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड स्मॉल डेप्रीसिएशन। ये जो डेप्रीसिएशन लग रही है इस पार्ट पे लग रही है, इसे बोलते हैं स्मॉल डेप्रीसिएशन। कितनी लग रही है? 4,000। तो ये वाली डेप्रीसिएशन जो है वो स्मॉल है। तो सर ये ऊपर वाली कौन सी दे रखी है? बेटा ये 15,000 वाली डेप्रीसिएशन कौन सी है? ये है पूरी मशीनरी पर, जिसको आप बच्चे बोलेंगे दिस इज कॉल्ड बिग डेप्रीसिएशन। बस यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट। मैं दोबारा से बता रहा हूं, जहां लिखा होगा पार्ट ऑफ मशीन, आ पीस ऑफ मशीन, यानी छोटा सा पार्ट है, और उस पार्ट पर जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो कौन सा होगा? स्मॉल। और इसके अलावा जो भी बच गया, कोई भी डेप्रीसिएशन बच गया, वो कौन सा होगा? बिग। तो 13,000 पर 4,000 डेप्रीसिएशन लगी, बताओ आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है? 9,000। ये इसकी आज की वैल्यू है, जिसको आप अकाउंट्स में बोलते हैं बुक वैल्यू। बेटा पहले ये बताओ, क्या आप बच्चों को स्मॉल डेप्रीसिएशन और बिग डेप्रीसिएशन समझ आया है? ये ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्मॉल का मतलब छोटे से पार्ट पर, और जो बच गई वो कौन सी हो गई? बिग डेप्रीसिएशन। बेटा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्मॉल और बिग? यस। 9,000 की है, वॉज सोल्ड, आपने बेच दिया 7,000। 9,000 की चीज अगर हम बेचते हैं 7,000 में, बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस? जल्दी से बताओ, 2,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा या लॉस? बेटा ये हो गया लॉस। मेरी काम की फिगर्स मुझे चाहिए। सोल्ड कितने में करा है? 7,000। मैंने यहाँ पे लिख दिया 7,000। लॉस कितना हुआ है? 2,000। मैंने यहाँ लिख दिया लॉस हुआ है 2,000। अगर लॉस होगा तो क्या प्रॉफिट होगा? आंसर इज नो। स्मॉल डेप्रीसिएशन दोस्तों कहीं नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमें जो डेप्रीसिएशन चाहिए होती है, ये कौन सी डेप्रीसिएशन चाहिए होती है? दिस इज कॉल्ड बिग डेप्रीसिएशन। एक अकाउंट बनेगा तो यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन आती है, मैं यहाँ लिख देता हूं, ये कौन सी डेप्रीसिएशन है? दिस इज कॉल्ड बिग डेप्रीसिएशन। स्मॉल यहाँ नहीं आती। खत्म। अब आप टोटल करो, मुझे बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है? टोटल करते हैं जरा। 15,000, 7 और 2 9,000,
15 और 9 24,000, ये आ रहा है 94,000। यहाँ भी 94, यहाँ भी 94, यहाँ पे है 45। बताओ कितना डिफरेंस बचा। बेटा बताओ परचेज कितनी आएगी, डिफरेंस बताओ। 94 है और यहाँ 45 है। अंजलि कह रही है सर 49,000। दिस इज कॉल्ड परचेज। तो मुझे एक छोटा सा, वेरी गुड महक संध्या, छोटा सा पॉइंट बताना था, कौन सी डेप्रिसिएशन आती है, बिग। और इस वर्किंग नोट को हमेशा याद रखेंगे बेटा, एज इट इज क्वेश्चन दिख जाएगा आपको सीबीएसई के अंदर, तो डोंट टेक इट लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सिर्फ डेप्रिसिएशन यहाँ कौन सी आती है, बिग वाली। मुझे बताइए क्या ये पॉइंट समझ आया है आप सब बच्चों को, बताओ फटाफट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्कैनर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपको असेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने असेट अकाउंट बनाया है, और आपको समटाइम्स एक डेप्रिसिएशन होती है जिसका नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप जब स्कैनर चेक करेंगे, सीपीएसई के पास क्वेश्चंस चेक करेंगे, वहां पे आपको दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, असेट अकाउंट भी, और दूसरा क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा ये मैंने अभी तक आपको कौन सा अकाउंट सिखाया है, सिर्फ असेट अकाउंट। और बस लास्ट पॉइंट मुझे आपको क्या सिखाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हमारा मेन टॉपिक, जहां पे सबसे ज्यादा बेटा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो खत्म। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बस आप इसको दोबारा से जरूर रिवाइज करना। जो भी ये वीडियो है मैं इसको यूट्यूब पे इसको अभी अपलोड कर दूंगा, तो अगर आप बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं तो यूट्यूब से दोबारा से देख सकते हैं। और स्कैनर के सारे ये वाले क्वेश्चंस आप खत्म करेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अब मैं सिखाने जा रहा हूं आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसका दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कंफ्यूज नहीं होना, आइदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा आगे चलने से पहले, टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अब मुझे आपको क्या सिखाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और आपके सामने असेट अकाउंट मैंने बनाना सिखा दिया था आपको। अब सुनना ध्यान से। पहला क्वेश्चन ये है, सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा एक अकेला असेट अकाउंट बनाना है या दोनों अकाउंट बनाने हैं? ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आना चाहिए। बेटा पेपर में कैसा पता चलेगा कि सिर्फ एक असेट अकाउंट बनाना है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनाना है, दोनों बनाना है? तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये आपके सामने क्वेश्चन है, कोई भी अकाउंट बनाने के लिए मुझे चाहिए होते हैं बैलेंसेस। ये देखो, जैसे मशीनरी अकाउंट है, मुझे क्या चाहिए होते हैं, बैलेंसेस। और बैलेंसेस पता है कहां से आते हैं, बैलेंसेस आते हैं बैलेंस शीट से। इसका मतलब अगर बैलेंस शीट के अंदर, मैं यहां दिखाता हूं आपको, बेटा जैसे ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में सिर्फ असेट दिया हुआ है, तो आप सिर्फ असेट अकाउंट बनाएंगे। यहां देखो, बैलेंस शीट में सिर्फ असेट दिया है, आप सिर्फ असेट अकाउंट बनाएंगे। बट अगर बैलेंस शीट के अंदर, बेटा ध्यान से, अगर बैलेंस शीट में असेट अकाउंट भी दिया हुआ है और नीचे दिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो इट इज क्रिस्टल क्लियर, यू हैव टू प्रिपेयर बोथ द अकाउंट्स। मेरी बात को समझे, अगर दोनों के बैलेंसेस दे रखे हैं, इट मींस आपको दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। यहां पे आओ, ये बैलेंस शीट है, असेट का बैलेंस भी दे रखा है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी यहाँ भी दोनों अकाउंट बनेंगे। तो जब भी बैलेंसेस दे रखे हों, आपको क्लियर होना चाहिए, आप दोनों के दोनों अकाउंट बनाएंगे।
इतनी बात क्या समझ आई है मेरी आपको? बताओ जल्दी से यस और नो। बेटा कैसे पता चलेगा पेपर में कि एक अकाउंट बनाना है या दो? वो डिपेंड करता है बैलेंसेस के ऊपर। बताएं क्या मेरी बात आप सब बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस। तो एक बात तो क्लियर हो गई सर, बैलेंसेस के बेस पे आपको पता लग जाएगा। और मैंने आपको बताया था प्रोविजन का मतलब, प्रोविजन का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये रहा प्रोविजन का मतलब, एक्यूमुलेटेड। पहले बिल्कुल आसान करते हैं, पहले एकदम सिंपल आसान। ये है हमारी एडजस्टमेंट नंबर 10। ये देखो जरा ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 10। पहले सबसे आसान एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी का भी बैलेंस दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस दिया हुआ है। बेटा माइनस का मतलब होता है डेप्रिसिएशन माइनस है, इसलिए माइनस का साइन लगा है। जी, एक बच्चा कह रहा है कि सर लेस, इसलिए माइनस का साइन लगा हुआ है। डोंट वरी, दोनों के बैलेंसेस दे रखे हैं। लो मैंने फटाफट दोनों के अकाउंट बना दिए। ये बना दिया मैंने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, छोटा सा अकाउंट। और नीचे मैंने बना दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। बेटा ये प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आता है इधर, क्योंकि ये असेट होती है। क्लोजिंग आता है इधर। मगर प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है। प्रोविजन हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आता है इधर, पीडी, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा इधर। खत्म। बस पहली चीज तो मैंने आपको ये बताई कि बैलेंसेस का ध्यान रखना। असेट का ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, मगर लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में। आओ जरा मेरे साथ साथ बैलेंसेस लिखते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग, 40,000 और 60,000। मैंने यहाँ पे लिखा 40,000 और यहाँ लिखा 60,000। मुझे जल्दी से बताओ डिफरेंस कहाँ बच रहा है? बेटा टैली करो, ये 60,000 है, डिफरेंस पता है कहाँ बच रहा है? डिफरेंस यहाँ बच रहा है, कितना? 20,000। तभी तो ये भी 60,000 होगा और ये भी कितना है? 60,000। डिफरेंस यहाँ बच रहा है, इसे क्या बोलते हैं जल्दी से बताइए? दिस इज कॉल्ड बैंक अकाउंट। और आपको पता है ये क्या होता है? परचेज। बेटा ये क्या निकला? बैंक अकाउंट परचेज। आप सब बच्चे बताएंगे कौन सी एक्टिविटी में जाएगा ये? जल्दी से बताओ बेटा, बैंक अकाउंट कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? ऑपरेटिंग में या इन्वेस्टिंग? फटाफट बताओ। इन्वेस्टिंग में आएगा। मैं चेक करता हूं बच्चों के आंसर सही हैं। और आपको पता है इन्वेस्टिंग में क्या होगा? माइनस। खत्म कहानी, यहाँ कोई बैलेंस बचा ही नहीं। अब आते हैं प्रोविजन पर। प्रोविजन पे आओ जरा। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है 8,000। माइनस मत लगाना, माइनस तो वो दिखा रहे हैं, माइनस लगाना नहीं है। 8,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग है 13,000। ये लो, मैंने लिखा 8,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग है 13,000। अब देखो इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है? बेटा यही तो सीखना था आपने। यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस। पता है कितना आ रहा है डिफरेंस? यहाँ आ रहा है 5,000 रुपए का डिफरेंस। और सर ये डिफरेंस क्या होता है? दिस इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। कौन सी डेप्रीसिएशन सर? बेटा जो हम ढूंढ रहे थे इतने सालों से, जो हम डेप्रीसिएशन ढूंढ रहे थे, कौन सी वाली? बिग वाली। ये है वो बिग डेप्रीसिएशन, 5,000 रुपए। चेक करो, पहले मशीनरी अकाउंट से पता लगता था हमें बिग डेप्रीसिएशन। आई रिपीट, पहले बिग वाली कहां से पता लगती थी? असेट अकाउंट से। बट अगर अलग से डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है, अलग से बनाया जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो सर जब अलग से डेप्रीसिएशन बनाया जा रहा है
तो अलग से क्या पता लगेगी आपको? बिग डेप्रिसिएशन। और जल्दी से बताएं, ये बिग डेप्रिसिएशन कहाँ जाती है? ऑपरेटिंग के अंदर क्या हो जाती है? प्लस। बेटा बिग डेप्रिसिएशन कहाँ जाती है? ऑपरेटिंग में कहाँ जाती है? प्लस। यही पॉइंट है जो अब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। पहला बेसिक क्वेश्चन था इसलिए आसानी से कर दिया। अब चलेंगे इसी को डिटेल में और हमारा ये वाला टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बेटा हार्डली 10 मिनट्स और लगेंगे इस टॉपिक को एंड करने में। अब हम बनाते हैं प्रॉपर अकाउंट, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है पेपर में आने के। और ये देखो, ये है रेडीमेड अकाउंट। बस अब आप पे इस पे फोकस करना है। ये मैंने बना दिया, यहाँ पे मैंने बनाया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और यहां मैंने बना दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। दोनों अकाउंट बना दिए। मैंने आपको बताया अकाउंट कब बनाएंगे? जब आपको बैलेंसेस गिवन होंगे। जितना पता है उतना लिख लेते हैं। अभी तक कितना जो हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था? यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आता है क्लोजिंग बैलेंस। आराम आराम से चलते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का उल्टा होता है। यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे आता है क्लोजिंग बैलेंस। इतना अभी अभी हमने सीखा था। फिर आपने सीखा था यहाँ पे आते है बैंक अकाउंट। अब मैं लिख नहीं रहा, मैं पी लिख देता हूं। क्या मतलब है पी का? बेटा पी का क्या मतलब है? बताओ जल्दी से, पी का क्या मतलब है? पी का मतलब है, वेरी गुड, पी का मतलब है परचेज। और यहाँ पे लिखा एस, एस का मतलब है सेल। ये सब वो बातें हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं। लॉस ऑन सेल। हम तो फोकस करेंगे कि सर नया क्या है। बेटा नया क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल। ये तो सब सर पुराना है, कुछ नया नहीं है। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर लिखता था, अगर ये वाला अकाउंट नहीं बनेगा, ध्यान से देखो, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनेगा तो पता है यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आती थी वो आती थी बिग डेप्रिसिएशन। याद करो आप, ये देखो ये रहा अकाउंट। बेटा यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन क्या आती थी? बिग आती थी, क्योंकि ये अकाउंट नहीं बनता था। और अगर ये अकाउंट बन गया तो यहाँ पर आएगी डेप्रिसिएशन कौन सी वाली? बिग वाली। बस इतनी छोटी सी बात याद रखना, अगर ये अकाउंट बना तो यहाँ पे आएगी बिग डेप्रिसिएशन, और अगर अकाउंट नहीं बना तो यहाँ पे आएगी बिग डेप्रिसिएशन। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ आया है? बेटा बिग डेप्रिसिएशन समझ आया है? कैसे पता लगेगा बताओ मुझे जल्दी से यार, बस यही दिक्कत आने स्टार्ट हो जाएगी। जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो यहीं पे आती है। कैसे पता चलेगा बिग डेप्रिसिएशन यहाँ आती है यहाँ पर? बेटा मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, बहुत आसान है। अगर आपने अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, अलग से बनाया, तो पक्का यहाँ पे आएगी बिग। और अगर ये नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगी बिग डेप्रिसिएशन। ओके सर, अब बात हमें समझ आ गई है। तो सर ये खाली खाली सा सूना सूना सा लग रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा। यहाँ पे फिर क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा ये आपको मेरे साथ सीखना है। यहाँ पे अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा। और क्या मतलब? इसका मतलब है यहाँ पे आएगा स्मॉल डेप्रिसिएशन। अच्छा सर, ये सूना सूना सा लग रहा था इसलिए मैंने कौन सी डेप्रिसिएशन डाल दी? स्मॉल। और ये स्मॉल डेप्रिसिएशन पता है कहाँ से आएगा? ये मेरा एरो याद रखना पेपर में,
ये स्मॉल डेप्रिसिएशन यहां से पता चलेगा, आप यहां लिखोगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड स्मॉल डेप्रिसिएशन। ये स्मॉल डेप्रिसिएशन यहाँ जाता है, ये चीज यहाँ जाती है। ये है हमारा क्वेश्चन। एक बच्चे ने ऑफलाइन में बहुत वैलिड डाउट पूछा था मेरे से, कह रहा कि सर क्या पेपर में हमें भी ये एरो बना के आना है। बेटे बताओ, बच्चे का इतना वैलिड डाउट है, मैं उसका आंसर नहीं दे पाया। आप सब बच्चे बताओ, क्या हमें भी ये ऐसे तीर कमान बना के आना है? बताइए यस और नो। बेटा ये एरो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि ये फिगर सेम आएगी, क्या पेपर में एरो बना के आएंगे? नो। वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन पर। लो सर, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। जी, कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। बेटा ये बच्चों के वैलिड डाउट आते हैं लास्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 समझेंगे बहुत ध्यान से। 2015 2014 प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस भी दे रखा है और प्रोविजन का बैलेंस। जल्दी से बैलेंस डालते हैं, 40,000 और 65। ये लो फटाफट, अब आप मेरी हेल्प करोगे। 40,000 और क्लोजिंग कितना है? 65। ये तो हमने प्लांट एंड मशीनरी का डाल दिया। प्रोविजन का कितना दिया है? 10,000 और 18,000। तो मैंने प्रोविजन का डाल दिया 10,000 और 18,000। और नीचे हम क्या बनाएंगे? नीचे बनाएंगे वर्किंग नोट। अब जरा वर्किंग नोट आराम से पढ़ेंगे। बेटा ज्यादा चांसेस इन्हीं के हैं। जी ऑफ कोर्स इन अकाउंट्स के ज्यादा चांसेस हैं। नीचे कह रहे हैं अ पार्ट ऑफ मशीन, मैंने आपको बता दिया था, अ पार्ट ऑफ मशीन जिसकी कॉस्ट, बेटा कॉस्ट है 15,000, जिसकी कॉस्ट है 15,000, उस पर डेप्रीसिएशन लग रहा है 5,000। आप मुझे बस ये बताएंगे, ये जो डेप्रीसिएशन लग रहा है 5,000, बेटा ये डेप्रीसिएशन स्मॉल है या बिग है? बताओ। अ पार्ट ऑफ मशीनरी एक छोटा सा पार्ट है, यानी सर ये उस पर जो डेप्रीसिएशन होगा वो कौन सा होगा? वेरी गुड बेटा, ये होगा स्मॉल डेप्रीसिएशन। जल्दी बताओ स्मॉल कहाँ जाता है? ये देखो ये रहा स्मॉल, एक स्मॉल यहाँ पे आएगा 5,000 और ये एरो कहाँ जाएगा? ऊपर, यहाँ भी आएगा 5,000। क्या आपको समझ आया है स्मॉल डेप्रीसिएशन? आराम आराम से चलो बेटा, क्या समझ आया है कि ये स्मॉल डेप्रीसिएशन है? क्योंकि किस पर लग रहा है? पार्ट पर। और फाइनली 10,000 रुपए बच गए, इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। बुक वैल्यू दे रखी है आप 10,000, उसको कितने में बेचा? उसको बेचा है 8,000 में। बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ? 2,000 का। खत्म हो गया क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन खत्म, बस वैल्यूज डालो। लॉस कहाँ आता है? लॉस ये रहा 2,000। खत्म। लॉस होगा तो क्या प्रॉफिट होगा? नहीं। सोल्ड कितने में करा है? 8,000। ये रहा सोल्ड 8,000। स्मॉल डेप्रिसिएशन मैंने डाल दी, 5,000 इधर डाल दी और 5,000 इधर। क्वेश्चन खत्म। आओ जरा टैली करते हैं। 15 और 8 23,000। मेरे साथ साथ जरा टैली करेंगे। 23,000, उसमें से 10,000 माइनस करो। पता है डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया 13,000। दिस इज कॉल्ड बिग डेप्रिसिएशन। कहाँ जाएगी बिग डेप्रिसिएशन? ये जाती है सर, प्लस होती है ऑपरेटिंग के अंदर। इधर चेक करते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। 8 और 2 10 और 5 15, ये आ रहा है 80,000। यहाँ लिखा 80,000, 80,000। 40 माइनस कर दिया तो डिफरेंस कितना बचा? डिफरेंस बचा 40,000। कहानी खत्म। बेटा डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में आती है बिग वाली, स्मॉल वाली नहीं आएगी, सिर्फ बिग वाली आएगी।
ये हो गया एक क्वेश्चन खत्म। अब मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें। बेटा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे। 1 मिनट। मैं अब आपको एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए और अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। जी बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया आप सब बच्चों ने? चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप करके दिखाएंगे। बेटा ध्यान से करना, हमेशा आसान क्वेश्चन मैं कर लेता हूं और बच्चों को मुश्किल क्वेश्चन देता हूं। ऑलमोस्ट बच्चों की यही कंप्लेंट है, कह रहे हैं सर आसान आसान आप कर लेते हो, मुश्किल क्वेश्चन आप हमें दे देते हो। ये क्वेश्चन आपने करना है, ये इसकी 2 एडजस्टमेंट है और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूं, आपको इस सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12, 2 एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं और मैं तब तक क्या करता हूं, मैं दोस्तों यहाँ पे अकाउंट बना देता हूं। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अकाउंट बनाऊंगा। ऊपर बनेगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है 40,000। यहाँ पे आता है क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है 58,000। मशीनरी अकाउंट खत्म। फिर हम नीचे बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस आता है इस तरफ, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 8,000 और क्लोजिंग बैलेंस आएगा इस तरफ 12,000। खत्म। उसके बाद सर एक एरो जाता है ऐसे, बेटा आपने अपने आप करना है, ये एरो जाता है ऐसे। उस एरो का मतलब होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी, दिस इज कॉल्ड स्मॉल डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये कौन सी वाली होती है, स्मॉल। खत्म। बेटा महक का आंसर आ गया है, वेरी गुड महक। चेक करेंगे अभी। उसके बाद सिर्फ फॉर्मेट में यहाँ पे आती है डेप्रिसिएशन, कौन सी वाली, बिग वाली। क्वेश्चन खत्म। बस अब मेरी बारी स्टार्ट हो गई, आपका आंसर आ जाना चाहिए था बेटा। मेरी बारी स्टार्ट। यहाँ पे दोस्तों जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है, यहाँ लिखा है पॉइंट नंबर 2 में अ पार्ट ऑफ मशीन जिसकी कॉस्ट है 13,000, मगर इस पर कितनी डेप्रिसिएशन लगी है इस पार्ट पर वो नहीं पता। बेटा दिक्कत समझे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें दिक्कत समझें आप। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि पार्ट है जिसकी कॉस्ट है 13,000, मगर उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है ये नहीं पता। और जो पॉइंट नंबर 1 में है वहां लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। बेटा ये पूरे साल डेप्रिसिएशन लगा है। क्या लगता है आपको, ये स्मॉल होगा या ये बिग होगा, आप मुझे बताओ। ये 9,000 की जो डेप्रिसिएशन है, संध्या का आंसर आ गया, समृद्धि भी आ गई। क्या लगता है दोस्तों, ये पार्ट पर नहीं है, ये पूरे साल लगी है। वेरी गुड सादिया निहार, वेरी गुड।
यानी सर आपको बिग डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और अगर बिग दिया हुआ है फिर तो बड़ा आसान हो गया, 9 और 8 17,000, और यहां भी लिखा 17,000, 17 में से 12 गया तो कितना बचा, 5,000 आ गया सर स्मॉल डेप्रिसिएशन। घुमा के पूछ रहे हैं, ये स्मॉल कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब ये जो पार्ट है, इस पार्ट पर 5,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा स्मॉल वाला, और मैं आपको अब इसका वर्किंग करके दिखाता हूं, देखना जरा मेरे साथ साथ, अब समझेंगे सर ये क्यों है मुश्किल। वर्किंग नोट, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 15,000, उस पर डेप्रिसिएशन लगा स्मॉल वाला, और वो अभी अभी निकाला आपने, कितना लगा, 5,000, कितनी बची, 10,000। इस 10,000 को आप बोलते हो दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। आगे चलते हैं, क्या लिखा, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कह रहे हैं 20% का क्या है, प्रॉफिट है, मगर ये प्रॉफिट किसका, 20% किसका, बुक वैल्यू का। वेरी गुड बेटा, बुक वैल्यू तो ये है, बुक वैल्यू ये है, 20% किसका, बुक वैल्यू का। बुक वैल्यू ये है, 10,000 का 20% होता है 2,000, तो 2,000 का प्रॉफिट है। इसका मतलब आपने सेल पता है कितने में करी होगी, सेल करी होगी 12,000। बेटा मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे टेक्निकल सब करा दिए आपको, अब आपने बस प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये टॉपिक आपको मुश्किल लगेगा। बेटा कॉस्ट, सॉरी बच्चा कह रहा है हाँ सर ये गलती हो गई। बेटा कॉस्ट यहाँ पे एक बच्चे ने बता दिया मुझे, कॉस्ट तो दोस्तों 13,000 थी, 13 में से 5 गए तो कितने आए, 8,000। गलती हो गई, 8,000, 20% प्रॉफिट, 8 टू जा। थैंक यू सो मच बेटा, कुछ बच्चों ने मुझे बता दिया कि सर गलती हो गई है। 1,600 रुपए, 1,600 का मतलब अब 9,600। थैंक यू सो मच। 20% हो गया 1,600, तो ये आ गया 9,600, ये सेल है। जरा लिखें यहाँ पे फटाफट, यहाँ पे आती है बैंक अकाउंट सेल, कितने में बेचा है, 9,600 में, ये रहा। प्रॉफिट कितना है, 1,600, प्रॉफिट आता था यहाँ पर 1,600। बस टैली करेंगे, जो डिफरेंस आया वो आया परचेज। और एक बच्चे ने मुझे बताया 31,000, बेटा चेक करें एक बार कितना आ रहा है। बच्चा कह रहा है सर 31,000 आ रहा है, मैं जरा चेक करता हूँ। 58,000, 9,600, 5,000, ये आ रहा है 72,600, 72,600 में से माइनस करते हैं 1,600 और 40,000, माइनस 1,600 और माइनस 40,000। तो फाइनली वेरी गुड बेटा, एक बच्चे ने पहले ही मुझे आंसर बता दिया था, करेक्ट आंसर इज 31,000, दिस इज कॉल्ड परचेज। तो ये मैंने आपको सारे के सारे डी के गोयल सर, टीएस ग्रेवाल सर और जितने भी टेक्निकल हमारी बुक्स हैं उनके सारे के सारे पॉइंट्स खत्म करा दिए। बेटा एक एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो गई मुश्किल वाली, कैश फ्लो की सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट हमारी खत्म, डेप्रीसिएशन और असेट अकाउंट वाली। बेटा सबसे मुश्किल वाली डेप्रीसिएशन और असेट वाली एडजस्टमेंट अब आपकी खत्म हो चुकी है, बाकी सारी बहुत आसान आसान है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप सब बच्चों को, मैं लिंक फॉरवर्ड, लिंक सेम रहेगा दोस्तों, मैं बस आपको टाइमिंग्स बता दूंगा, लिंक और पासवर्ड हमेशा सेम रहेगा आगे की फर्दर क्लासेस में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।